कल वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा सेमीफाइनल खेला गया ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीम के दरमियान, और एक लो स्कोरिंग मैच था, रिलेटिवली लो स्कोरिंग मैच था क्योंकि अब तक हमने वर्ल्ड कप में 300 प्लस के बहुत सारे मैचेस देखे हैं। कल दोनों ही टीमें 250 के आसपास ही बना पाई, हम आपको डिटेल्स भी बताएंगे। इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से कामयाबी हासिल कर ली। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राइट, बिफोर वी मूव ऑन टुवर्ड्स आवर एक्सपर्ट, अब फाइनल खेला जाने वाला है इतवार के रोज़ इवेंट की 2 बेहतरीन टीमों के दरमियान। इट्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया का आगाज़ वर्ल्ड कप का कोई इतना अच्छा रहा नहीं था, बट सही वक्त पे उन्होंने मोमेंटम हासिल किया और फिर बड़ी बड़ी टीमों को, ऐसी टीमों को जो कि बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही थी, उनको भी शिकस्त देकर अब फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। टॉप 5 बैटर्स की बात करेंगे, टॉप 5 बॉलर्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कल की मैच समरी देख लेते हैं। हुआ क्या कल के मैच में? कल साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की। वो साउथ अफ्रीकन टीम थी जिसने इस वर्ल्ड कप ने इनसेन परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, शायद ये कहना भी अंडरस्टेटमेंट होगा। बड़े बड़े स्कोर्स लगाए साउथ अफ्रीका ने। कल ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स छाए रहे। इवन तो डेविड मिलर ने कल बेहतरीन बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाई और 116 गेंदों पर 101 रन बनाए। उनके आसपास विकेटें गिरती रही लेकिन वो खड़े रहे। हेनरिक क्लासन हुज़ बीन एक्सेप्शनल थ्रू आउट वर्ल्ड कप, कल 47 रन बना पाए। जेरल्ड क्वाइट्से ने कल 19 रन स्कोर किए, जबकि ऑस्ट्रेलिया की जाने से मिचेल स्टार्क ने 3, पैट कमिंस ने 3 और जॉश हेजलवुड ने 2 विकेट्स हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने जब चेज़ किया इस टारगेट को तो काफ़ी मुश्किलात में घिरी हुई नज़र आई ऑस्ट्रेलियन टीम। ट्रैविस हेड ने बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ फराहम किया जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और फिर नीचे आने वाले बैटर्स के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल रहा नहीं, बिकॉज स्कोर इतना बड़ा लगाया नहीं था। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए सिर्फ 212 रन बनाए थे। साउथ अफ्रीका के लिए तबरेज़ शम्सी ने 2, जेरल्ड क्वाइट्से ने 2 और एडन मार्करम ने 1 विकेट हासिल की, जबकि स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर ने भी 30 और 29 रन रिलेटिवली स्कोर किए। तो ये हाल रहा कल के इस मैच का, बट दोनों ही टीमें लड़ती हुई नज़र आई, ग्राइंड करती हुई नज़र आई और एक लो स्कोरिंग पिच थी। काफ़ी मज़ेदार बात है कि एक दिन पहले मैच खेला जाता है जिसमें एक टीम ही 400 रन बनाती है, उसके अगले दिन एक और सेमीफाइनल खेला जाता है जिसमें दोनों टीमें मिलकर ऑलमोस्ट 400 रन के आसपास बना पाती हैं। हम अपने एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेते हैं। सिकंदर, मज़ेदार सेमीफाइनल था। लो स्कोरिंग मैचेस का भी अपना मज़ा होता है। वैसे देखो, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो नया गेंद होता है, जब गेंद शुरू होता है, नया गेंद पे या तो बॉलर छा जाए, जो कहते हैं ना इम्पैक्ट हावी हो जाए, या बैट्समैन। आप देखें भारत का क्या था कि उन्होंने जो है पहले ही 10 ओवर के अंदर 84 रन कर दिए थे और उनकी पहली विकेट गिरी थी 8वें ओवर में, तो 71 रन वो बना चुके थे। तो जो प्रेशर है, उन्होंने जो कोहली और जो दूसरे लड़के आए, कोहली जब खेलने आया तो प्रेशर नहीं था कि मैंने रन करने हैं। अब आप यही चीज़ इस तरफ देखें तो उनकी 4 विकेटें गिर गई साउथ अफ्रीका के 24 रन पे। अब जब 4 विकेटें आपकी नए बॉल पे 24 पे गिर गई तो आप गए। अब आप क्या कर रहे हैं? मैच बचाने के चक्कर में लग गए। वो मिलर ने 100 तो कर दिए, मगर वो पहले उसने मैच बचाया, ओवर खाने से मुराद है कि ज़ाया किए होंगे, अपनी बैटिंग में सेटल करते 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 उसने 100 किए तो सिर्फ 212 तक पहुँचे। तो ये बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाएं तो उन्होंने बगैर किसी नुकसान के नए बॉल पे 60 for 1। अब जब 60 for 1 आपके हो गए तो एक अच्छा स्टार्ट मिल गया। अगर ये 60 पे 3 होते तो अलग चीज़ हो जाती। तो मैं समझता हूँ कि कभी भी आप कोई मैच देखें, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, नए बॉल का इम्पैक्ट डलना बहुत ज़रूरी है। और एक रिलेटिवली छोटा टारगेट आप चेस कर रहे होते हैं तो आप 50 ओवर क्रिकेट में अपना टाइम ले भी सकते हैं। ओपनर्स कैन स्पेंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ऑन द क्रीज। अब्दुल रज़ाक का कंडीशंस का तो फ़र्क होता ही है, लेकिन जिस तरह सिकंदर कह रहे हैं बॉलर्स के एटीट्यूड पर भी मैसर होता है कि आप किस तरह प्रेशर एग्जर्ट करते हैं बैटिंग लाइनअप पर। ऊपर से 1-2 विकेटें मिल जाए तो कंडीशन अच्छी भी हो तो आपके अगेंस्ट चली जाती हैं टाइम्स। हाँ, देखिए क्रिकेट की तो बात होती रहती है। बाकी ये कि साउथ अफ्रीका के साथ जो बैड लक हुई है, मैं समझता हूँ जो उन्होंने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला बेहतर था, पर जो लाइट्स ऑन हुई है, जो ओवरकास्ट कंडीशन थी, बादल छाए हुए थे, तो नॉर्मली जो टीमें होती हैं टॉस जीत के बैटिंग इसलिए करती हैं कि वो डे में बैटिंग करना चाहती हैं, क्योंकि वो लाइट्स में थोड़ा सी डिफिकल्टी होती है। तो ये उनके लिए बड़ा सेटबैक हुआ साउथ अफ्रीका के लिए। और जिस तरह की बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया ने की है ऊपर नए बॉल से, तो वो बड़ा जबरदस्त उनका स्टार्ट था और सिर्फ कंडीशन की वजह से। अगर बारिश के चांस ना होते, बादल ना होते, लाइट्स ना होती, तो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी होनी थी। और डी कॉक जो थ्रू आउट परफॉर्म करते आ रहे थे वो भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए।
मार्करम स्ट्रगल करते हुए नजर आए, और ये ड्यूसन वो भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए। अगर इनके टॉप ऑर्डर में थोड़ा सा भी पार्टनरशिप लगती तो ये साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा होता, और मैं समझता हूँ 250 to 60 स्कोर बड़ा मुश्किल हो जाता है इस कंडीशन में, इस पिच पर। तो देखा जाए तो एक सेमीफाइनल में 400 रन होते हैं, दूसरी टीम 350 करती है, एक सेमीफाइनल में 200 करना मुश्किल होता है। ये एक तो समझ नहीं आ रही कैसी पिचेस है, या कोई यूज पिचेस है, यहाँ पे इतना टर्न भी कल बहुत ज्यादा मिला, और हमने देखा कि मार्करम जैसे नॉन रेगुलर बॉलर जैसे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैमर हेड उन्होंने टर्न किया बॉल, इन्होंने भी मार्करम में भी बॉल टर्न किया। तो इस तरह की समझ नहीं आई कि इस तरह की पिचेस नहीं होनी चाहिए सेमीफाइनल। या साउथ अफ्रीकन टीम भी एक मौमा है, हर बार इतने स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, किसी को सही तरह से स्टैब्लिश भी नहीं होने देते, स्टेबल भी नहीं होने देते, और फिर आखिरी वक्त पर आकर हिम्मत हार जाते हैं। कल भी ऐसा ही हुआ, एक बार फिर ट्रेंड चलता रहा कि चोकर्स ने एक बार फिर चोक कर दिया बड़े इवेंट में। नहीं, ये उनके साथ टैग लगा हुआ है दानिश, कल चोक नहीं किया उन्होंने, कल उन्होंने मैसिव किस्म के ब्लंडर किया, और उनका जो इस टूर्नामेंट में सबसे वीक पॉइंट था वो कल उनकी नाकामी की वजह बना, और वो उनके कैप्टन थे बवुमा, और बवुमा को कल खेलना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं फुल्ली फिट नहीं हूँ, और रिजा हैंड्रिक्स बाहर बैठे हुए थे, और जब उनको मौका मिला उन्होंने बहुत अच्छा चिप इन किया। आप फिर वही वाली बात है कि आपका लीडर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कमजोर टीमों का लीडर हो, लेकिन लीडर अगर तगड़ा होगा तो वो टीम को जिता सकता है। और इस टीम को यहाँ तक लाने में हेनरिक क्लासन ने, वांडर डूसन ने और जनूबी अफ्रीका के हेनरिक क्लासन ने मरकजी किरदार अदा किया था। एक तो उनका सबसे बड़ा मसला यह था कि शहर के लोग भी जालिम थे और खुद को भी मरने का शौक था, तो उनके कप्तान को कल बैठना चाहिए था, वो नहीं बैठे बाहर। और फिर जो सबसे अहम बात है कि मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि इस टूर्नामेंट की पिचेस के ऊपर बड़ी बात हो रही है, लेकिन सही मानों में इस टूर्नामेंट की पिचेस को रीड किया है इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ने। और आप अगर देखें जो उनका जनूबी अफ्रीका के साथ इसी मैदान पर मैच था, उन्होंने आकर अटैक किया और एक टाइम पर 9 ओवर में 90 रन थे, और कल वही ट्रेविस हेड ने किया। अगर ट्रेविस हेड जो है वो टिपिकल बैटिंग करते कॉपी बुक स्टाइल में, तो ये 200 रन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए 400 रन बन सकते थे। वो जो उन्होंने क्विक 62 रन किए, उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए राह को हमवार किया। मैं कल आपको फर्स्ट सेशन में भी कह रहा था कि इस मैच में जो है मार्नस लबुशैंक, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ का बड़ा किरदार कलीदी होगा, क्योंकि ये जो है वो रिवायती बैट्समैन है। और कल आप देखें कि एक एंड को ब्लॉक किया स्टीव स्मिथ ने, और फिर दूसरा जो ब्लंडर किया बबूमा ने, जब केशव महाराज बॉल कर रहे थे, जब तबरेज शम्सी बॉल कर रहे थे, उन्होंने एक एंड से जो है वो तबरेज शम्सी को हटाकर जो है वही बाबर आजम वाली हिकमत अमली के आखिरी ओवर तक मैच को ले जाने वाला कल मैच था नहीं, उन्होंने जो है वो एक एंड से जो है रबादा को गेंद दे दी। जब स्पिनर फंसाकर गेंद कर रहे थे, आपको विकेट बाय करनी थी, वहां पर आपने ब्लंडर किया, और 4 कैच कल जनूबी अफ्रीका की टीम ने छोड़े हैं। अगर ये 7 विकेटों में 4 आप ऐड कर दें तो 11 खिलाड़ी को वो आउट कर चुके थे, तो ये उनके साथ एक ब्लंडर हुआ है। ठीक, याही हुसैनी, बहुत शुक्रिया। आज आप हमारे शो में थोड़े से मुख्तसर वक्त के लिए हैं, इंशाल्लाह कल हम आपसे मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। भट्टी साहब, अगर हम ऑस्ट्रेलियन टीम को देखें बिफोर द फाइनल, बड़ा पॉजिटिव फील कर रही होगी टीम ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनके फास्ट बॉलर्स भी अब चल पड़े हैं। इससे पहले अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एडम ज़ैम्पा उनके लिए लीडिंग विकेट टेकर थे, स्टार्क और कमिंस को विकेट्स मिल रही थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा मैच पर असरअंदाज नहीं हो पा रहे थे। हम भट्टी साहब से भी इस बारे में बात करेंगे, बट सिकू आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में? बिकॉज स्टार्क का चलना, कमिंस को विकेट मिलना, ये बड़ा पॉजिटिव है। ऊपर से खासतौर पर अगर ये 2 विकेटें निकालते हैं तो भारत को बैकफुट पे धकेल सकते हैं। देखिए, उनके भी पेसर्स बड़े मज़ेदार हैं, मतलब हेजलवुड भी है और स्टार्क भी है, कमिंस जो उनका कप्तान है वो भी है, और वो बड़े, मतलब मैं देख रहा हूँ कि बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत मैच्योर, बड़े मैच्योरिटी के साथ वो खेल रहे हैं। मगर उनको वो वाला स्विंग नहीं मिल रहा, ना शाहीन को मिला, वो तो थ्रू आउट कंडीशंस ही नहीं है ना वैसी। शामी को जो मिलता है वो अमेजिंग है। मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ बैठे एज अ फास्ट बॉलर कि यार क्या वजह है कि वो उसका गेंद पढ़ के ऐसा करके यूं करके निकल जाता है, वाई, और बड़ा अच्छा। या उसके मैं एक चीज़ ज़रूर देखी कि जो वो जब डिलीवर करता है। आपको ये नहीं लगता सिकंदर कि इंडियन बॉलर्स को स्विंग से ज़्यादा सीम मूवमेंट मिल रहा है? वो सीम मूवमेंट कर रहे हैं। यू आर राइट, आई एग्री विथ यू, वो सीम से कर रहे हैं, मगर दूसरे 2 को नहीं मिल रहा, शामी को मिल रहा है। अब एक जो थ्योरी चली थी कि जी बॉल में कुछ नहीं, सिर्फ शामी को। अच्छा, जब वो स्लो बॉल वो फेंकता है, जब वो दिखाते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि उसके सीम बिल्कुल ऐसे सीधा जाता है, बिल्कुल सीधा जाके ज़मीन पे टच होता है और फिर वो सीम कर जाता है।
वो उसका बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा, और दैट इज़ अमेजिंग। भट्टी साहब यही बात अभी याया भी कर रहे थे कि रोहित शर्मा ने बड़ा अच्छा पिचेस को रीड किया है, भारतीय नहीं रीड करेंगे तो अपनी होम कंडीशंस में और कौन रीड करेगा। उसी तरह इनके पेसर्स ने भी भरपूर फ़ायदा उठाया है। अब ऐसा लगता है आपको कि स्टार्क, कमिंस भी ज़्यादा सेटल नज़र आ रहे हैं? वो अलग बात है कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने भी भारतीयों जितनी नहीं लेकिन बहुत क्रिकेट खेली है इंडिया में रिसेंट ईयर्स में। दानिश, इंडिया को टोटल होम एडवांटेज मिला है। आप देखें कि इंडिया का जो सेमीफाइनल है उसमें 725 रन बन रहे हैं। कल जो सेमीफाइनल था उसमें 213 रन भी चेज होना मुश्किल हो गए थे, 7 विकेट गिर गए ऑस्ट्रेलिया के। तो मेरे ख्याल में अगर एक स्टैंडर्ड की आप पिचेस की बात करते हैं तो ये फिर स्टैंडर्ड सारी टीमों के लिए होना चाहिए। आप देखें कि मुझे याद नहीं पड़ रहा कि अभी तक इंडिया ने जो 10 मैचेस खेल रहे हैं तो किसी एक मैच में शायद एक आध दफा थोड़ी उनकी बैटिंग लड़खड़ाई है, अदरवाइज उन्होंने, या अगर बॉलिंग आई है तो ऊपर से पूरी टीम को आउट करके आसानी से मैच जीत लिया। अगर पहले बैटिंग आई है तो उन्होंने उस मैच को भी आसानी से जीत लिया। तो होम एडवांटेज तो इंडिया को दिया जा रहा है। आईसीसी, हालांकि आईसीसी को न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन अब हमें कहना पड़ रहा है कि शायद वो चीजें नजर नहीं आ रही। आप मुंबई का सेमीफाइनल देख लें और कल ईडन गार्डन्स का देख लें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को हमें क्रेडिट देना होगा। कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम लड़खड़ाई लेकिन 3 विकेट से जीती। इससे पहले अफगानिस्तान के मैच में आप देखें तकरीबन हार गया था ऑस्ट्रेलिया, सिंगल हैंडेडली मैक्सवेल ने डबल सेंचुरी बनाई और मैच जितवा दिया। तो मेरा ख्याल में ऑस्ट्रेलिया ने जो 2 झटके हार के खाए, 2 झटके बीच में लड़खड़ा के खा के फिर उन्होंने मैच जीते। तो मुझे लग रहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया इस पोजीशन में आ गया है कि वो चैलेंज करेगा संडे को इंडियन टीम को। कंट्रोवर्सीज एंड कॉन्स्पिरेसीज असाइड, ठीक है जी, भारत को फेवरेबल कंडीशंस मिली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने क्वालिटी क्रिकेट खेलनी होती है। उनके बैटर्स ने क्वालिटी क्रिकेट खेली है, उनके बॉलर्स ने कंडीशंस का फ़ायदा उठाया है, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है तगड़ी टीमों के खिलाफ जो कि तगड़ी क्रिकेट इस वर्ल्ड कप में खेलते आए हैं। तो क्रेडिट देना ज़रूरी है जी। जब अच्छी क्रिकेट खेली जा रही हो, बहुत सी टीमें अपनी होम कंडीशंस में भी उन कंडीशंस का फ़ायदा नहीं उठा पाती और अच्छी क्रिकेट, क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेल पाती। हम कुछ मैजिक मोमेंट्स की बात कर लेते हैं। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स टेल नॉट 4G मैजिक मोमेंट्स ऑफ वर्ल्ड कप 2023। काफ़ी सारे मैजिक मोमेंट्स देखे हमने वर्ल्ड कप 2023 में, जिनमें से एक था ग्लेन मैक्सवेल का शानदार शो ऑफ स्ट्रेंथ जिसमें उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की। ये वाहिद मैजिक मोमेंट नहीं था बाय द वे ग्लेन मैक्सवेल के लिए, उन्होंने क्विकेस्ट सेंचुरी भी स्कोर की है वर्ल्ड कप की तारीख की सिर्फ 40 गेंदों पर, लेकिन इस वक्त वो मैजिक मोमेंट नहीं है, उनकी मैजिक मोमेंट है डबल सेंचुरी। ये था टेल नॉट 4G मैजिक मोमेंट ऑफ वर्ल्ड कप 2023। अब मैजिक मोमेंट था, मिराकुलस मोमेंट था या जो भी था, अब अच्छे लोग डिफाइन नहीं कर पाए इस इनिंग्स को। इट वाज जस्ट एक्सेप्शनल। सिकंदर, छोटा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस इनिंग्स मैं तो ये कहूँगा ये कोई बॉलीवुड की मूवी की तरह है ना, बिल्कुल किसी ने डायरेक्ट किया और सलमान खान या शाहरुख खान आए और उन्होंने जो है मार मूर के बराबर कर दिया। ये सिर्फ फिल्मों में हो सकता था। अमेजिंग, मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं तो इंतजार में था कि ये अब आउट होगा 200 कर गया वो। वैसे तो ये इस शो में जितनी बातें हो रही हैं सारी आपके लिए हैं, लेकिन हम आपके लिए कुछ तोहफे तोहफ़े भी लेके आते हैं इस शो में। स्पार्क स्मार्टफोन क्वेश्चन ऑफ द डे शामिल करने से पहले हम कल का सवाल और कल के विनर का नाम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। कल आपने आपसे सवाल किया था वर्ल्ड कप में किस साल 14 टीमों को शामिल किया गया था। कौन से वर्ल्ड कप में 14 टीमें वर्ल्ड कप में शामिल थी? तो सही जवाब है 2011। बिल्कुल, 2011 में पहली बार 14 टीमें वर्ल्ड कप में शामिल की गई थी। सही जवाब दिया है हमें ज़किया ने और इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से। ज़किया, मुबारक हो, आपने स्पार्क स्मार्टफोन जीत लिया है। वो तमाम लोग जो अभी तक स्पार्क स्मार्टफोन नहीं जीत पाए उनके लिए आज भी हम सवाल शामिल कर लेते हैं। एक और बहुत ही आसान सवाल है, वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है? किस प्लेयर के पास वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है? अगर आपको उसका सही जवाब पता है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पे डिटेल्स मौजूद हैं, यहाँ पर नंबर भी मौजूद है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे सही जवाब हमें मिलते हैं। अब ओडीआई वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच रह गया है। सब मैचेस में से सबसे बड़ा मैच इज गोइंग टू बी द फाइनल ऑफ ओडीआई वर्ल्ड कप बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इस इतवार को ये मैच खेला जाएगा और जियो न्यूज़ पर आपको इस मैच से मुतालिक तमाम अपडेट्स और एनालिसिस मिलते रहेंगे। अगर इस वर्ल्ड कप में कोई एक ऐसी टीम है जो भारत को हराने की अहलियत रखती है, बोथ स्किल वाइज एंड मेंटल फोर्टिट्यूड की भी अगर बात की जाए, तो वो ऑस्ट्रेलियन टीम में है। यही वो ऑस्ट्रेलियन टीम है जिसने भारत में बहुत क्रिकेट खेली है। बड़ी ज़बरदस्त कंपेरेटिव क्रिकेट इन दोनों टीमों के दरमियान हुई है। 150 मैचेस
मैचेस इन दोनों टीमों के दरमियान खेले गए हैं। 83 इसमें से टीम ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, 57 इसमें से टीम इंडिया ने जीते हैं। ये तो मजमूई तौर पर दोनों के दरमियान जो हेड टू हेड मैचेस हुए हैं उसकी बात है। वर्ल्ड कप में इन दोनों के दरमियान कितने मैचेस हुए हैं ये भी देख लेते हैं। 13 मैचेस इन दोनों के दरमियान खेले गए हैं और इसमें से 8 टीम ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं जबकि 5 टीम इंडिया ने जीते हैं इस बार। लेकिन वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है और भारत अब कंडीशंस का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहा है। लेकिन सिकंदर, ये जो बात है कि अगर इस इंडियन टीम को जो अभी तक अनबीटन रही है, अगर कोई टीम हरा सकती है और जिसमें मेंटल फोर्टिट्यूड है भारत से लड़ने का, वो टीम ऑस्ट्रेलिया है। और उसके अलावा मैं देख रहा हूँ उनके बैट्समैनों ने बड़े अच्छे, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों ने उन्होंने 500 रन कर दिए। मैं समझ रहा था कि उसने इतने अच्छे रन नहीं किए होंगे, मगर उसका एक बड़ा स्कोर था 177 नॉट आउट का, जिसकी वजह से उसने जो है मैक्सवेल ने मतलब 400 रन किए हुए हैं, मार्श ने 400 रन किए हुए, ज़्यादा प्लस किए हुए। आप ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की बात कर रहे हैं सिकंदर, जरा हम टॉप 5 बैटर्स की लिस्ट आपको दिखाते हैं। इस लिस्ट में आपको एक भी ऑस्ट्रेलियन नजर नहीं आएगा, ताज्जुब होगा आपको देखकर, लेकिन उसके बावजूद टीम ऑस्ट्रेलिया इस वक्त फाइनल में खड़ी है। तो कौन कौन है वर्ल्ड कप 2023 के टॉप 5 बैटर्स में शामिल? सबसे पहला नाम किसका है? विराट कोहली का। विराट कोहली ने 10 मैचेस में 711 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 90.68। दैट इज जस्ट एक्सेप्शनल। दूसरे नंबर पर क्विंटन डिकॉक है, उनका सफ़र कल तमाम हुआ। 10 मैचेस में 594 रन क्विंटन डिकॉक ने बनाए एट एन एवरेज ऑफ 107। और साथ साथ अगर हम रचिन रविंद्र की बात करें, 10 मैचेस में 578 रन इन्होंने बनाए। डैरिल मिचेल ने 10 मैचेस में 552 रन बनाए और रोहित शर्मा 5वें नंबर पर है, इन्होंने 10 मैचेस में 550 रन बनाए। और डेविड वार्नर की आप बात करें तो सिकंदर उनके 500 के करीब रन हैं, तो वो उसके बाद ही आते हैं, मतलब इतने दूर नहीं है। जी बिल्कुल, बट वो टॉप 5 में जगह नहीं बना। हैरान हूँ कि मतलब है कि 2 इंडियंस हैं, बाकी दूसरे हैं। मैं रज़ाक के पास भी बढ़ूंगा। रज़ाक का ओवरऑल एज अ टीम जो परफॉर्म कर रही है टीम ऑस्ट्रेलिया, उसकी वैल्यू है और यही वजह है कि टीम ऑस्ट्रेलिया इस वक्त फाइनल में मौजूद है। इनके जितने भी प्लेयर्स हैं सब ने अपनी टीम के लिए कहीं ना कहीं रन स्कोर किए हैं, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, भले ही वो टॉप 5 में ना हो। लेकिन भारत के खिलाफ अगर कोई टीम खड़ी हो सकती है तो वो टीम ऑस्ट्रेलिया है। डेफिनेटली देखिए दानिश, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट लिया था और लग रहा था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी और इंग्लैंड की तरह, और जिन टीमों ने अच्छा स्टार्ट लिया था उसमें इंडिया को तो बिल्कुल सेपरेट कर लें, साउथ अफ्रीका देख लें, उन्होंने अपना सफर सेमीफाइनल में खत्म किया। जितने भी पाकिस्तान ने भी अच्छा स्टार्ट किया था पर पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी। और ऑस्ट्रेलिया की टीम को हम कभी भी लाइट नहीं ले सकते क्योंकि ये टीम ऐसी है, ये जब फाइट करते हैं कभी नेवर गिव अप। इनका हमने यही देखा है कि मैच बेशक हार देते हैं, ये कभी गिव अप नहीं करते। तो इनकी फील्डिंग कोई ना कोई ऐसा कैच, ऐसा रन आउट करके दिखा दिया, एकदम से ये कम बैक करते हैं। हालांकि इनके मिचेल स्टार्क जो हैं इतना अच्छा वो बॉलिंग में इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आ रहे जिस तरह का इनको हमने देखा हुआ आज से 5, 6, 10 साल पहले, क्योंकि ये बिल्कुल इनका बॉल बहुत स्विंग होता था। तो ये सीधा का सीधा मैं समझता हूँ कि टीम एफर्ट है, यूनिटी है इनकी, और इनकी जो मैनेजमेंट है, ये सारे मतलब एक प्लेटफॉर्म पर है, तो इसलिए ये टीम जो है ना एक जेल होके एक फाइनल में पहुंची। भट्टी साहब, हम कंडीशंस की ज़रूर बात करते हैं। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि भारत ने ठीक है अच्छी कंडीशंस उनके लिए मिली लेकिन उन्होंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी है, मुख्तलिफ कंडीशंस में हमने टीम ऑस्ट्रेलिया को अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाते हुए देखा है। जहाँ रन्स लग रहे थे वहाँ उनके बैटर्स रन लगाते हुए नजर आए हैं, पेसर्स विकेटें नहीं ले रहे थे, जैम्पा अच्छी विकेटों पर विकेट्स लेके दे रहे थे। जहाँ फंसी हुई क्रिकेट हो रही थी वहाँ पर कोई ना कोई आकर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखा रहा, जैसे ग्लेन मैक्सवेल का भी हमने बेस्ट मोमेंट दिखाया, उन्होंने 200 रन स्कोर किए, वरना वहाँ ऑस्ट्रेलिया हार सकता था। तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी नजर आती है हमें ऑस्ट्रेलिया की इस टीम में, और फिर एज ए यूनिट भी खेलते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल दानिश, देखें पैट कमिंस जो हैं बेसिकली उनके फास्ट बॉलर हैं। कल उन्होंने मिचेल स्टार्क के साथ मैच फिनिश कर दिया, 14 रन बनाए, लेकिन वो 14 रन उस सिचुएशन पे बहुत वाइटल थे जी। इसी तरह एक और अफगानिस्तान का मैच था जिसमें मैक्सवेल ने डबल सेंचुरी बनाई, वहां भी पैट कमिंस ने बैटिंग में उनका साथ दिया और वो बाद में मैक्सवेल ने उनको रन नहीं बनाए लेकिन खड़े रहे। तो एक कंप्लीट पैकेज है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई एक मैच विनर नहीं है। आप अगर ऊपर से आ जाएं, डेविड वार्नर, सिक्कू भाई भूल गए कि 177 अगेंस्ट पाकिस्तान, एक कैच ड्रॉप हुआ उसामा से, उसके बाद देखें उसने 159 उसके बाद बनाए, और डेविड वार्नर रोल प्ले कर रहे। मिचेल मार्श, उनको कोई प्रॉब्लम हो गया था, ऑस्ट्रेलिया भी चले गए थे,
2 डबल सेंचुरियां उनके भी, सॉरी, 2 सेंचुरियां उनके भी क्रेडिट पे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम वो टीम है, इसमें मेरा ख्याल अभी तक जिस बंदे की परफॉर्मेंस मिसिंग है वो बड़े प्लेयर हैं, और फाइनल मेरा ख्याल उनके लिए आइडियल है। स्मिथ। वो मुझे स्टीव स्मिथ अभी दिखाई दे रहे हैं। स्टीव स्मिथ ने कोई अभी बड़ी इनिंग्स नहीं खेली है, तो मेरे ख्याल में वो बड़े बैट्समैन है। इंडिया में उनका बेताशा अच्छा रिकॉर्ड है, तो मुझे लग रहा है कि फाइनल में अगर स्टीव स्मिथ एक बारी खेल लें, मैच विनिंग इनिंग्स खेल लें, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम, देखें 1,32,000 तमाशाई तो ग्राउंड में होंगे, उसके अलावा 1 अरब लोग उनको बाहर बैठ के टेलीविजन पर और मुल्क में सपोर्ट कर रहे होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए वहां मैच जीतना, और ऑस्ट्रेलिया भी 79 का वर्ल्ड कप कलकत्ता में इंग्लैंड को हराकर जीत चुकी है, तो एक वर्ल्ड कप इंडिया में उनके भी क्रेडिट पे है। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा फाइनल होगा, और अच्छा फाइनल ही होना चाहिए ताकि पता चले कि वर्ल्ड कप का जो फ्लेवर है उसी हिसाब से फाइनल की भी एक अच्छी अहमियत होनी चाहिए। वन साइडेड फाइनल फिर किसी के उसको लोगों को मजा नहीं आएगा। जैसे हमारे एक्सपर्ट्स बयान कर रहे हैं, टीम ऑस्ट्रेलिया में फिर भी आपको बेहतरी की गुंजाइश नज़र आ जाएगी। कोई एक प्लेयर जिसकी बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती थी, या पेसर्स जो बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन अगर आप टीम इंडिया की जानिब देखें, 11 के 11 प्लेयर जो चेंज होकर भी खेले हैं, उन्होंने भी टीम में आकर शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। सो इंडिया इज़ डेफिनेटली द टीम टू बीट, द होम टीम। क्या टीम ऑस्ट्रेलियन को हरा पाएगी? टीम इंडिया की स्ट्रेंथ्स क्या रही हैं? पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद। हम टीम भारत को डिस्कस करते आए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, बट बिफोर द फाइनल सिकंदर, टीम इंडिया हैज़ बिन एक्सेप्शनल। उनके टॉप 5 बैटर्स छाए रहे हैं, एक नहीं चलता, दूसरा आकर जिम्मेदारी उठाता है। फिर जिस तरह आप प्लेटफॉर्म का जिक्र कर रहे हैं, जो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ऊपर से प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से विराट कोहली नंबर 3 पर आकर अपना थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। वो ज़्यादा टाइम लेते नहीं हैं, लेकिन सेटल होते हैं, उसके बाद फिर तेज़ खेलना शुरू करते हैं। ये सारे सक्सेस फैक्टर्स हैं। श्रेयस अय्यर किस तरह वर्ल्ड कप से पहले आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे थे, हम ही यहाँ बैठ के, और इवन भारत में ये बात हो रही थी कि उनकी जगह सूर्य कुमार यादव को टीम में शामिल होना चाहिए। ईशान किशन मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने श्रेयस अय्यर को ही खिलाया, और अब वो सेंचुरीज पे सेंचुरीज बना रहे हैं। सो टीम इंडिया हैज़ बीन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट। नहीं तो वो तो सही है, मगर अब बैलेंस भी तो देखो। मैं एज अ क्रिकेटर उनकी टीम का बैलेंस देख रहा हूँ कि 6 बैट्समैन आ गए, जिसमें ओपनर्स एक्सेप्शनली अच्छा खेल रहे हैं। गिल भी वैसे ही छक्के मार रहा है जैसे कि रोहित मार रहा है, तो ओपनर्स आपके सेटल हो गए। बीच में आपके पास रोहित कोहली जैसा प्लेयर है, और राहुल है, वो मतलब अय्यर है, मतलब है कि व्हाट अ बैलेंस साइड। 6 लड़के बहुत ही सॉलिड, गुड ऑलराउंडर्स जो है। जडेजा है नीचे, और वो तो पांड्या चला गया, वरना तो इतना बैलेंस था कि कोई इंतहा नहीं। उसके जाने से शामी मिल गया उनको, कमाल ही हो गया। यानी कि देखिए, वाकई में कमाल ही हो गया, कमाल ही हो गया कि वो आदमी लड़का आके ऐसा छाया है कि उसने, मैं उस दिन अभी देख रहा था कि जब उस बेचारे की ट्रोलिंग हो रही थी, बिकॉज ही इज़ अ मुस्लिम, तो उसकी जो ट्रोलिंग हो रही थी, तो राहुल गांधी ने उसको सपोर्ट किया कि तुम बिल्कुल दिल बर्दाश्ता ना हो। शामी के स्टैट भी आपके सामने है सिकंदर, सिर्फ 6 मैचेस खेले हैं उन्होंने, और इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर हैं इस इवेंट के। तीसरा 5 हासिल किया उन्होंने सेमीफाइनल मैच में, क्रूशियल टाइम्स में विकेट्स हासिल किए हैं। दांत खट्टे कर दिए थे कीवी बैट्समैन ने इंडियन बॉलिंग लाइनअप के, लेकिन फिर शामी आया और एक के बाद विकेट्स हासिल करते रहे, और अब 23 विकेट्स हासिल कर लिए उन्होंने 6 मैचेस में। हमने कमाल कर दिया ना। और वही मैं राहुल गांधी का वो पढ़ रहा था कि उसने लिखा था कि दीज पीपल आर फिल्ड विथ हेट बिकॉज नोबडी एग्जिस्ट देन एनी लव। तो आप कहते हैं आप बिल्कुल फिक्र ना करो। मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है एज अ मुस्लिम कि उस बेचारे की ट्रोलिंग भी, मगर कई लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया। और व्हाट अब फिर आप स्पिनर्स पे आ जाए, स्पिनर पे उनके पास यादेव, अब इससे अच्छा बॉल कौन करा रहा है? फिर जडेजा इतना सीनियर, पेस में आपके पास तीनों नीचे मौजूद। यानी कि आप ये देखें ना, हर चीज़ बैलेंस। हमारे साथ अगर आप देखें स्पिन में तो बिल्कुल कोई नहीं। और भट्टी साहब, एक चीज़ जो कि डिफ्रेंशिएट करती है पाकिस्तान और इंडिया को ख़ास तौर पे, एटलीस्ट उनकी टीम में ये मसला नहीं है कि हम बड़े धड़ल्ले से और बड़े फ़ख्र के साथ ये कह सकें कि ये खेलेगा तो पाकिस्तान टीम जीतेगी, और अगर ये नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान टीम नहीं जीत सकती और बड़े टोटल चेज़ नहीं कर सकती। ये मसला आपको इंडियन टीम में या दीगर बड़ी टीमों में कम ही नज़र आता है। एज अ यूनिट रिलाई करते हैं वो प्लेयर्स पे। देखिए दानिश, हार्दिक पांड्या उनके मैच विनर थे, वो अनफिट होकर चले गए, उनका रिप्लेसमेंट कौन आया पता ही नहीं चला, टीम उसी तरह चल रही है। तो देखें, सिस्टम की जो हम बार बार बात करते हैं, एक तो डोमेस्टिक सिस्टम है, वो एक अपनी जगह, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी सिस्टम हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर लाइकिंग डिसलाइकिंग, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहे, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा गलतियां करें तो फिर जो आपके शकूक हैं वो पुख्ता होने शुरू हो जाते हैं।
हम बाज प्लेयर्स पे रिलाय करते हैं कि ये प्लेयर खेलेगा तो पाकिस्तान टीम जीतेगी। मेरा ख्याल में जब इदारे मजबूत हों, इंडिविजुअल को हम मजबूत कर रहे हैं, इदारों को मजबूत करने की जरूरत है, सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। इंडिया मेरा ख्याल में हमारा पड़ोसी है, उसके वहां भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, लेकिन जो लोग आ गए वो क्रिकेट बोर्ड में बैठ गए, वो अब क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम चल रहा है। मैं 1 महीना इंडिया में रह गया, मैंने रॉजर बिनी का बयान नहीं देखा, जो उनका प्रेसिडेंट है, जय शाह जो उनके सेक्रेटरी हैं, हो सकता है कहीं इन्वॉल्व हो, लेकिन हमारे यहाँ हर वक्त पीसीबी चेयरमैन स्कैनर में रहता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के बारे में बात होती है। मेरे ख्याल में मैंने इंडिया के चीफ सिलेक्टर का भी नहीं सुना कि कौन सिलेक्शन कर रहा है। उनके क्रिकेटिंग सिस्टम में फॉरेनर्स नहीं है। आप देखें कि राहुल द्रविड़ हो, उनका बैटिंग कोच हो, लक्ष्मण उनकी नेशनल एकेडमी को चला रहे हैं, लेकिन वो लोकल सिस्टम के साथ, लोकल कोचेस के साथ एक मजबूत सिस्टम बनाकर दुनिया की हर टीम को मुश्किल में डाल रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक मिसाल है। हमें ठीक है, हमारे उनसे जो मामला हैं वो जरा सेंसिटिव किस्म के, लेकिन अगर उनको मिसाल को हम देख के आगे बढ़े, हो सकता है कि हमारी और क्रिकेट को भी भट्टी फायदा साहब हो जाए। एक जीतने की भूख नज़र आती है, नेशनलिज्म भी नज़र आती है। तो लज़ाक, हमने भारत की बैटिंग की स्ट्रेंथ की बात की, उनकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ की बात की, लेकिन रोहित शर्मा की एज अ कैप्टन बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह उन्होंने बॉलिंग चेंजेस किए हैं, जिस तरह फील्ड प्लेसमेंट्स किए हैं सेमीफाइनल में या फिर उससे पहले मैच में, वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। एक कैप्टन लड़ाता है और बनाता है एक टीम को। रोहित शर्मा हैज़ बिन डूइंग दैट प्रीटी वेल। अब्दुल रज़ाक, डेफिनेटली देखें, रोहित की बात कर रहे हैं तो उसने प्रूव किया है कि ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, यहाँ पे कप्तान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी यही प्रॉब्लम है कि हमें अभी तक कोई इतना सेंसिबल कैप्टन नहीं मिला जो टीम को लड़ा सके, लड़कों में कॉन्फिडेंस पैदा कर सके। और जिस तरह की परफॉर्मेंस नजर आ रही है इंडिया के बॉलर्स में, हमने तो अभी तक नहीं सुना किसी ने शामी को नंबर 1 कह दिया हो या उसको कह दिया कि कंधे में बैठा लिया हो। और ये अभी तक हमने कोई भी ये ऐसी बातें नहीं सुनी। कि हमारी अपनी प्रॉब्लम ये है कि हम एक परफॉर्मेंस पे नंबर 1 बना देते हैं वर्ल्ड का, और बाकी फिर उसके बाद जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो फिर हम उसको नीचे कर देते। तो ये थोड़ा सा सेटबैक है हमारे में और इंडिया में। रोहित शर्मा देखिए, उनको पता है, उनको एक लेवल का पता है कि इंटरनेशनल में हमेशा वो टीमें परफॉर्म करती हैं जिनके कैप्टन सेंसिबल होते हैं। कल हमने ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को देख लिया कि जब उनके मेन बॉलर जैम्पा वगैरह मार खा रहे हैं और मैक्सवेल विकेट नहीं ले रहे, तो उन्होंने एक ऐसा ट्रम्प कार्ड यूज किया जिसने 1 ओवर में 2 चौके खा के 2 विकेटें आपको लेके दी, वहां से मैच टर्न हो गया। तो इस तरह के जो डिसीजन होते हैं ये टीम को फायदा देते हैं। इसलिए फिर रोहित शर्मा की हम बात करते हैं कि वो बेस्ट अपने बॉलरों को यूटिलाइज करता है। आपने उसको पता है किस मौके पे स्पिनर को लेके आना है, किस मौके पे फास्ट बॉलर को लेके आना है, किस मौके पे हमने स्लिपें रखनी है। तो फील्डिंग प्लेसिंग का भी बड़ा होता है, क्योंकि कप्तान की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। हम ये जो मैटर है इसको हम भूल गए हुए। राइट, अभी भी 2 दिन बाकी हैं, सो देयर इज लॉट्स टू टॉक अबाउट। और आगे आने वाले दिनों में सर, भट्टी साहब 10 सेकंड रह गए हैं। भट्टी साहब कमर्शियल्स पे ड्रॉप होने चाहिए, बड़ा मसला हो जाता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी, अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्श, आप सबका देखने का शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह।